हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के बारे में। इससे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें हमने जाना था कि फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो हमने जान लिया था कि 4 प्रकार की होती हैं। उससे पहले हमने ये जाना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने प्रकार होते हैं। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 टाइप्स हमने पढ़े थे और उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसमें हमने 2 कैटेगरी करी थी, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और उनको सॉल्व करने के 4 मेथड थे। तो पहले हम वो मेथड डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किन किन मेथड से सॉल्व किया सकता है। ठीक है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो कुछ मेथड से सॉल्व होती हैं। तो जो पहला मेथड है जो एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है फर्स्ट ऑर्डर की, वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। अगर आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर की गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी है, dy ओवर dx फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में दी हुई है, और उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि x वाले पार्ट को एक साइड ले जा सकते हैं और y वाले पार्ट को एक साइड ले जा सकते हैं इस तरीके से। फाई x dx। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अपनी गिवन इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं तो आप क्या कर दीजिए, तो वो इक्वेशन जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व हो सकती है। तो एक जनरल केस है कि आपको जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी हुई है, आपने उसको सेपरेट करके कुछ इस तरीके से लिख दिया और फिर क्या कर देते हैं आप कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइडों में इंटीग्रेशन कर देते हैं और आपको क्या मिलता है, फिर आप RHS में C कांस्टेंट जोड़ देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये पहला मेथड है जिसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कहा जाता है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल कि जो गिवन इक्वेशन है वो है dy ओवर dx। ये पहला एग्जांपल है आपका, dy ओवर dx अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर किया है, आपको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है y का। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अब इस इक्वेशन को आप सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये इसको इधर ले जाइए, उसको इधर ले जाइए, तो ये जो इक्वेशन है, सॉरी इसको यहीं पर रहने दीजिए, आप सिर्फ x को इधर ले जाइए और y को इधर ले आइए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी dy ओवर 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए और RHS में कांस्टेंट C जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड प्लस। अब आप जानते हैं कि 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स y होगा। क्या होगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका होगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये जो होगा ये आपकी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले आप देखिए जो गिवन इक्वेशन है dy ओवर dx, वो फंक्शन ऑफ y या ये जो होता है ये फंक्शन, ज़रूरी नहीं कि फंक्शन ऑफ x ही ऊपर हो, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ये जो है वो फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि कुछ भी हो वो इक्वेशन, तो आप बस उसे सेपरेट कर सके, x वालों को एक साइड ले जाएं और y वालों को एक साइड ले जा सकें। तो ऐसी जो इक्वेशन है वो आपकी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सेक स्क्वायर x tan y प्लस
इंटू डी एक्स है, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। और आपको ये जो इक्वेशन है ये क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहे हैं, देखिए डी एक्स और डी वाई आ रहा है, तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करिए, पहले इसको RHS में ले जाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या करिए, जो x वाले एलिमेंट हैं उनको एक साइड रखिए और y वालों को एक साइड, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x ओवर, यहाँ से 10x नीचे आ जाएगा, 10x और dx तो है ही, यहाँ से 10y जो है वो दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर y ओवर 10y dy, ठीक है। अब क्या करना है, हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सबसे पहले आपको सेपरेट करना है दोनों साइड्स को, तो सेपरेट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करा आपने जैसे ही, तो आप देख सकते हैं आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आप क्या करिए, 10x को t मान लीजिए, 10x को यहाँ पर t मान लिया हमने, जब मैं 10x को t मानता हूँ तो dx जो होगा वो मेरा dt बाई सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/t, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक स्क्वायर था वो सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ dt बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने v मान लिया, 10y को आप v मान के सॉल्व कर सकते हैं, 10y जो है उसको आप क्या मान लीजिए, v मान लीजिए, ठीक है। और तो आपका जो dy होगा उसकी जगह पर dv ओवर सेक स्क्वायर y आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन होगी वो आपकी बन जाएगी माइनस का 1/v dv प्लस c, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे आएगा आपका log 10x आ जाएगा, और ये हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर है, log 10y आएगा, लेकिन माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा log 1/10y, ओके। अब क्या है, c, जब देखिए दोनों साइड में अगर आपका जो फंक्शन आ रहा है log में आता है इंटीग्रेशन के बाद, तो c को भी c नहीं ले रहे हैं आप क्या लेंगे, log c लेंगे, ठीक है, log c, तो log c ले लिया आपने। अब क्योंकि ये सब log में है तो आप इसको और फर्दर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसको log रहने दीजिए, log x ही रहने देंगे, और ये जो होगा, क्योंकि log जब प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो चीज़, तो log c ओवर 10y। अब दोनों साइड log हैं तो आप हटा सकते हैं log को, यहाँ पे 10x है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 10x चल रहा है, तो जो आपका 10x होगा वो बराबर हो जाएगा c ओवर 10y, या फिर आप इस तरीके से लिखते हैं कि 10x 10y इज़ इक्वल टू c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना दूसरा एग्जांपल हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। लेकिन क्या होता है, कई बार जो हमारी गिवन इक्वेशन है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो इतनी इजी नहीं दी होती, जो आपको पहले ही नज़र में आपको लगे कि यार ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो कई जो इक्वेशंस दी होंगी वो आपको थोड़ी सी ट्रिकी दी हुई होंगी मेथड, तो उनको हम देखते हैं कि जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले एक और इजी सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल थर्ड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का, कि dy ओवर dx इज इक्वल टू x
2 log x प्लस 1 ओवर साइन y प्लस y cos y ये दे रखा है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा क्या है आपका फंक्शन ऑफ x है, और ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा फंक्शन ऑफ y है। तो आप सेपरेट कर सकते हैं इजीली इसे। तो आप लिख दीजिए साइन y प्लस y cos y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 2 log x प्लस 1 और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, दोनों साइडों में आप क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये जो होगा इसका आ जाएगा साइन y dy पहला, प्लस ये आएगा y cos y dy, ठीक। RHS में हो जाएगा आपका x और अब आप x की आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये x हो जाएगा, तो इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ x dx, ठीक है, प्लस 2 log x इंटू x, ठीक है। ये अपना अलग से x है और यहाँ पर dx चल रहा है। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डायरेक्ट माइनस का cos y आ जाएगा और यहाँ पर आप आइलेट लगा दीजिए और इसे सॉल्व करते हैं। तो y cos y हो जाएगा dy प्लस सॉरी माइनस का साइन आएगा बाहर, माइनस d ओवर dx d ओवर dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में चल रहा है। y आइलेट लगा दिया हमने और क्या करते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं cos y को dy। 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ये मेथड, और ये dy वो होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका जो होगा ये होगा कि आपने क्या करा, जो फर्स्ट फंक्शन था उसे बाहर निकाल दिया और फिर दूसरे का आपने इंटीग्रेट करा, माइनस आपने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करा इंटीग्रेशन के अंदर रख के, और सेकंड को इंटीग्रेट करा, और फिर होल को आपने पूरी को क्या कर दिया, इस पूरी जो अंदर आ रहा है इंटीग्रेशन के उसको इंटीग्रेट करा। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको देगा x²/2। अब इसमें भी आइलेट लगेगा, इसमें भी आइलेट लगेगा, तो इसमें आप क्या करिए log x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो प्लस 2 ये आपका log बाहर रहेगा log x, और ये देगा आपको x² माइनस, अब क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, dy ओवर dx आप किसका करेंगे log x का, और इंटीग्रेशन यहाँ पर x का हो रहा है dx के रिस्पेक्ट में, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस का cos y प्लस ये आपको देगा y sin y, ठीक है। इधर से आपको 1 मिलेगा 1, और इसका आएगा cos sin y का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos y देगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो आपको cos y प्लस का मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आपको x² मिल ही रहा है बाई 2 प्लस 2, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल रहा है x²/2 log x माइनस, देखिए ये जो है log x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो 1/x होगा, और x² इसका आएगा x का इंटीग्रेशन अंदर आएगा x²/2, 1/x ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहाँ पर, तो ऑलरेडी है, तो 1/x इंटू x²/2 आपको देगा x/2। x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा x²/4 माइनस का x²/4, तो 2 ब्रैकेट ये आ गया और इसके बाद ये फंक्शन आ गया, माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा है आपका x²/4। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देनी है इस 2 के अंदर। तो पहली चीज़ ये तो कट गया आपस में, यहाँ पर सिर्फ y
साइन वाई बचा इज इक्वल टू, ये आ रहा था आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और जब आपने इस 2 के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा आपको। ये प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये माइनस का है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा, अब देखिए इसमें क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो RHS में आपको C भी लेकर चलना है, ठीक है। तो C यहाँ पर चल रहा होगा, C चल रहा होगा बगल में, ठीक है, तो हमने मिस कर दिया है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। और इस तरीके से आप इस मेथड से इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग जो थोड़े से ट्रिकी हो इससे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे इन क्वेश्चंस में। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, ये अपना 4th एग्जांपल है जो हम लोग कर रहे हैं कि x की पावर 4 dy ओवर dx प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स वाई। अब क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आपका सेक, उसके अंडर मतलब उसके जो थीटा है उसमें आपको एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई मल्टीप्लाई में दे रखा है। और इस मेथड को आप क्या सेपरेट डायरेक्टली तो नहीं कर सकते इसमें, एक्स वाले पोर्शन को एक साइड और वाई वाले को एक साइड, लेकिन एक इस बात यहाँ पर एक ट्रिक है जो आप ज़्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई होती है कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, चाहे वो टेन थीटा दे रखा हो, ठीक है, कॉस दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उसके थीटा में जो भी एक्स और वाई होते हैं, चाहे वो एक्स वाई मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो या प्लस में हो, उनको आप वी मान लीजिए, वी या फिर जेड कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड की फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के क्वेश्चन हो गए कि यानी कि एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको लगेगा नहीं कि क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन उनको आप थोड़ा सा ये प्रोसेस करेंगे तो वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड बन जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वी मान लेते हैं, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू वी। तो आप क्या रख सकते हैं यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x dy ओवर dx प्लस y, और dx ओवर dx की वैल्यू 1 आएगी, इज इक्वल टू dv ओवर dx। x के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो आपको ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इसको देखते हैं अभी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए अपनी, और इधर आप देख सकते हैं कि आपका कॉमन आ रहा है एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का सेक, यहाँ पर हमने एक्स वाई को वी मान रखा है, ठीक है। अब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है यही तो आ रहा है, यहाँ पर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई जो है इसकी वैल्यू डी वी ओवर डी एक्स आ रही है, तो आप रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि आपने एक्स इंटू वाई की जगह पे वी रख दिया, ठीक है। तो एक्स क्यूब डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का सेक वी। अब ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वी वालों को एलिमेंट को अलग रख दीजिए और एक्स वाले को एलिमेंट को अलग कर दीजिए, तो डी वी ये हो जाएगा सेक वी, ठीक है। और ये हो गया आपका x ओवर x क्यूब, ठीक है।
माइनस का साइन यहीं पे है आपका। अब आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, दोनों साइड में आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पर c भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको सॉल्व आगे, ठीक है। इसको आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी sec v जो है ऊपर जाएगा तो cos हो जाएगा, और cos v का जो इंटीग्रेशन होगा आपका वो क्या आएगा, ठीक है। cos v का जो इंटीग्रेशन होगा आपका वो आएगा आपका sin v, ठीक है। सिंपल sin v आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इसका 1/x³ का जो आएगा वो आएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 और ये तो आपका 2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2x², ठीक है। 1/2x² प्लस c। यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस का साइन है, अदरवाइज माइनस का साइन भी वहाँ पर आता। तो और यहाँ पर v की आप वैल्यू रख दीजिए, साइन xy इज इक्वल टू 1/2x² प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके क्वेश्चन का। यानी कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो भी दे रखा है, साइन कॉस, ठीक है, सेक कॉसेक, तो उसके अंदर जो थीटा दे रखा है वो अगर साइन और एक्स और वाई की फॉर्म में है, यानी कि एक्स प्लस वाई है या फिर एक्स माइनस वाई है या फिर एक्स वाई है, एक्स अपॉन वाई है, तो उसको आप वी मान लीजिए, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो एक और लास्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन करिए जो आपके पेपर में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं ऑलरेडी। एक एग्जांपल करते हैं अपने कि 10x/x इज इक्वल टू 10y/y। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि log, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन करें बोथ साइड, पहले तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। ये आ गया आपका log x इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो log sec x आएगी। क्यों, आप देखिए इसको sin x ओवर cos x कह सकते हैं, cos y, sin y ओवर cos y कह सकते हैं आप, dy। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करिए, जो आपका cos y है उसको t मान लीजिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा dy ओवर dt माइनस का sin y, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/t dt, ठीक है, और प्लस c चल रहा है यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं, माइनस का जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है माइनस का log cosec आ रहा है, ठीक है, cosec y आ रहा है, प्लस अब दोनों साइड log हैं तो log में ही आएगा, ये log c। जो कांस्टेंट है वो भी c आपका log में आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, log sec हो जाएगा, sec y हो जाएगा, क्योंकि 1/cos होगा और उसको आप y sec y लिख सकते हैं, प्लस c। और यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, log 10x, log x चल रहा है, log x। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू sec y इंटू c, या फिर x इज इक्वल टू c sec y लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने कराए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगली वीडियो होगी उसमें हम होमोजीनियस मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, और इसी तरीके से हम पूरी जो आपका सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।